कई दिनों से कह रहे हैं कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी देने का काम केंद्र सरकार का होता है। ये कह रहे हैं 24 फसल का काम हरियाणा में दे रहे हैं। 24 फसल मैंने असेंबली में भी कहा था, उनका नाम तो बताओ कौन सी 24 फसल होती है हरियाणा में जो हो रही है। उनको ही नहीं एमएसपी मिल रहा। धान में जो है जैसे 2320 रुपए है एमएसपी, धान में लोगों ने 2100 रुपए बेचा है। कटौती चली है 200 300 रुपए। सर, जगदीप डल्लेवाल जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही है वहाँ पे और अभी तक कोई पहल नहीं। बड़ा गंभीर वो है और काफी उनकी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है। सरकार को तुरंत उससे बातचीत करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि उनकी जीवन बहुत कीमती है। किसान नेता है वो। सर, मनु भाकर को खेल से जुड़ा हुआ जो अवार्ड है खेल रत्न है वो देने की बात लगातार कहते हुए कांग्रेस के कई नेता सामने आए, लेकिन मनु भाकर ने उन तमाम चीजों पर विराम लगा दिया, ये कहते हुए कि मुझसे फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई थी। तो फिर क्या किस तरीके से इस तमाम चीज को आप देखेंगे? क्योंकि तो गलती होगी तो सुधारा जा सकता है, उनको मिलना चाहिए, डिजर्व करती है। और हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर घमासान दिखाई दे रहा है। इस बार मामला उदय भान बनाम दीपक बाबरिया के बीच दिख रहा है। 18 दिसंबर को उदय भान ने एक चिट्ठी जारी की। आपको बता दें कि उदय भान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो 18 दिसंबर को उदय भान ने एक चिट्ठी जारी कर 22 जिलों के लिए जिला प्रभारियों की नियुक्ति की थी, मगर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के उस आदेश पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने रोक लगा दी है। दीपक बाबरिया ने कहा कि 18 दिसंबर की चिट्ठी का आदेश फिलहाल लंबित है, अगले आदेश तक इसके अमल पर रोक है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस के अंदरूनी जो मतभेद है शायद उसे उजागर करती है। जिस तरह से लगातार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की खबरें चुनाव से पहले भी आती रहीं, चुनावी नतीजों के बाद भी इसके बारे में बातें होती रहीं कि दरअसल कांग्रेस के हार की एक बड़ी वजह यह भी रही कि चुनाव जो है वहां पर वो उस तरह से नहीं लड़ा गया जैसे लड़ा जाना चाहिए था, चूंकि गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी थी। और अब एक बार फिर ये जो आपसी मतभेद है वो खुलकर सामने आ रहा है। तो क्या हरियाणा कांग्रेस में ये नया घमासान है? उदय भान के आदेश पर दीपक बाबरिया ने रोक लगाई, तो क्यों लगाई? क्या इसका मतलब है कि पहले से कोई समन्वय इसको लेकर के कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया? जिला प्रभारी नियुक्त करने के आदेश पर लगाई गई रोक से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उदय भान ने 22 जिलों के प्रभारी की नियुक्ति की थी। 18 दिसंबर को उदय भान